आप देख रहे होंगे लगातार 2-3 दिनों से बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी बातें सब तरफ हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया में चल रही हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में चल रही हैं, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का हृदय है। ये जहाँ से आया था वहीं जलना था, नहीं यहाँ क्यों आए? तो फिर भोपाल में ही जलना था, यहाँ पे क्यों आया? सबसे बड़ा प्रश्न तो वही है। चलो ये क्या नाम है आपका? सर विद्या बीए पढ़ रहे हैं वहीं जलाना। और इसके अलावा बोले मम्मी मर जाएंगे, निम्की नहीं भरी। उन्हीं का डर दूर करने के लिए तो आए हैं यहाँ, है ना। एक एक करके बोलो जरा। आराम से हमारे 200 जवान अंदर रह रहे हैं, 200 पुलिस वाले और हम पुलिस वाले भी वही रह रहे हैं अंदर, कंटेनर के सामने बैठे हैं। वो वही बाजू में खटिया लगा के सो रहे हैं वहीं पे। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पीथमपुर औद्योगिक नगरी में पिछले 3 दिनों से जारी घमासान के बीच आज ड्राम की कंपनी के पास बसे तारपुरा गांव में चौपाल लगाकर नागरिकों से संवाद बनाने एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम प्रमोद गुज्जर, तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता, सेक्टर 1 थाना प्रभारी ओम प्रकाश आहिर पहुंचे। चौपाल में तारपुरा के नागरिकों ने दोपहर 3 बजे संवाद साधने के लिए सैकड़ों महिला पुरुष अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने पहुंचे, जिसमें तारपुरा के युवाओं की तादाद ज्यादा थी। अधिकारियों ने सभी ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुना और उसे शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है। हमारी चिंता इस कचरे को यहां से वापस भेजने की है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता तब तक इस कचरे को यथावत रखा जाएगा। पीथमपुर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है, वेस्ट डिस्पोजल कंपनी, उसे जस्ट लगा हुआ एक गांव है। तो उसमें गांव वालों में कुछ उनके डाउट्स थे, उनके जो भी प्रश्न थे और उनके जो भी मन में शंकाएं थी, उनसे चर्चा करने के संबंध में पुलिस और प्रशासन ने यहाँ सभी के साथ ज़मीन पर बैठ के बात की है। और जो भी शासन का और प्रशासन का जो स्टैंड है, माननीय न्यायालय के जो निर्देश हैं, उनके जो प्रश्न थे, तो उनसे उनको सभी को समझाइश दी गई, उनको सभी को अवगत कराया गया। थैंक यू सर। गाँव में है और उसका स्कूल का कैंपस है। आप देख रहे होंगे लगातार 2-3 दिनों से बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी बातें सब तरफ हो रही हैं। कुछ सोशल मीडिया में चल रही हैं, कुछ प्रिंट मीडिया में चल रही हैं, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं सब चिंताओं और अफवाहों के संबंध को दूर करने के लिए और गांव वालों से बेहतर आपसी संवाद स्थापित करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ आए थे। गांव वालों की समस्याएं सुनी हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं कंपनी को पुराने जो कचरा जल रहा है उसको लेके है, बहुत सारी समस्याएं कंपनी में जो अभी नए कंटेनर आए हैं उसको लेके। शासन ने जो निर्देशिका जारी की थी यूनियन कार्रवाई का जो वेस्ट है उसके संबंधित जानकारी एसडीएम साहब द्वारा दी गई है। बाद में नई जो चिंताएं, भावनाएं, ये सब चीज़ थी के संबंध में सभी को बताया गया है कि आप कृपया कर किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियों का हिस्सा ना बने, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी कुक्ड इन्फॉर्मेशन उसको हम बोलते हैं, उसको लाइक ना करें, कमेंट ना करें, फॉरवर्ड ना करें, अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब में ना चलाएं। ये लोगों से आग्रह किया गया है, इसकी हिदायत भी दी गई है। दूसरा, हमने लोगों को बोला है हम पूरे समय यहीं पर मौजूद हैं। आपको जिस समय ऐसी कोई सूचना आती है या जानकारी आती है, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की बातचीत की गई। कई लोगों में भय का माहौल है सर, और बाकी लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे आप? ये मैंने वही कहा, ये जो भय का माहौल है, ये चिंता, अफवाहें, मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, उसी को दूर करने का ये प्रयास है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से तमाम चीजें भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं चाहिए, तो उनको लेकर के प्रशासन किस तरह से एक्टिव है? ये बड़ा आपने अच्छा मुद्दा उठाया है। मेरा आपके आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है, हमारी सोशल मीडिया की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। कोई भी यदि गलत इन्फॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को, कुक्ड इन्फॉर्मेशन को चलाएगा, लाइक करेगा, फॉरवर्ड करेगा और जनता में गलत भ्रामक जानकारियाँ फैलाएगा, उनका हम बिल्कुल सख्ती से कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उनकी कार्रवाई करेंगे।
हाँ बस सबका यही सवाल है। और जब मोदी जी का शासनकाल था, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम वहाँ गोली जलाने दिया गया। अन्य प्रांत भी थे। हैं? मोदी जी राम बन के रावण के सीने में बाण मार रहे। मतलब हृदय है ये, मध्य प्रदेश देश का हृदय है। ये जहाँ से आया था वहीं जलना था, नहीं यहाँ क्यों आए? ये कचरा आपका पत्र ले लिया, अभी सबके जवाब देंगे, आप बैठ जाओ, आपका पत्र भी ले लिया।